जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। जीवन में एक बहुत विचित्र सी बात है। वो विचित्र सी बात ये है कि जो होता है उसका अनुमान नहीं लगता और जिसका अनुमान लग जाता है वो होता नहीं। ये दोनों ही स्थितियां हम सबको परेशान करती हैं। हम सब ये चाहते हैं कि जिसका अनुमान लगे वही हो। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जो मांगे वो हो नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो मांगे वो मिल जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं, जिसका अनुमान लग जाए, पूर्वाभास हो जाए, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जब लगे कि हो ना हो ये होने वाला है, जब मन में एक दबी सी इच्छा आए कि ये हो जाता। थोड़ा अंतर है मांगी हुई चीज़ पूरी होने में और होने जा रही चीज़ के पूर्वाभास होने में। मान लो तुम घर में बैठे हो, पढ़ रहे हो, अचानक तुम्हारा मन किया कि आज तो जलेबी खाने का मन कर रहा है, समोसा खाने का मन कर रहा है। मैं अपने पसंद की चीज़ बताऊंगा। और थोड़ी देर में मम्मी ने आवाज़ दी, ले बेटा ये जलेबी समोसा लाई हूँ, ले जाओ खाओ। तुमने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया है कि ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब माँ लेके आई हैं, उन्होंने ला के रखा है, तो उसकी खुशबू के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं उड़ते हुए वो तुम्हारी नाक में पहुंच गए और वो इतने हल्के थे, खुशबू इतनी हल्की थी, अगर तेज़ होती फिर तो कोई भी बता देगा, लेकिन वो इतनी हल्की थी कि उन्होंने कहीं मस्तिष्क में जाके थोड़ा हमला किया और मस्तिष्क ने यूँ कैच कर लिया और कहा अच्छा जलेबी। एक ऐड आता था ना, पहले एक बच्चा कहता था जलेबी, और तुम्हारे माइंड ने फ़ौरन जलेबी को जो है घुमा दिया या समोसे घुमा दिया। तुम्हारी इच्छा पैदा हो गई बिना ये सोचे। तुमने लॉजिक नहीं लगाया। देयर इज़ नो लॉजिक, देयर इज़ नो रीज़न, कॉज एंड इफेक्ट एट्सेट्रा, नथिंग। सिंपली मस्तिष्क के उस भाग को उस खुशबू के अणु ने प्रभावित कर लिया और उस भाग ने संदेश भेज दिया कि कहीं ना कहीं है। तुम्हारी इच्छा पैदा हो गई, चूंकि है वो तुम्हारे लिए ही आई है, तो वो चीज़ तुम्हें दे दी गई। तुमने कहा मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा हो गया। एक तो ऐसा होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये काश ये हो जाता, लेकिन सच ये है कि वो हो रहा होता है, कहीं ना कहीं हो रहा होता है। जैसे मैंने जब MPPCS दिया था 82 में, 81 का रिजल्ट तो 3 साल बाद आना ही, तो पक्का पता था 84 तक रिजल्ट आएगा। MPPCS 82 में दे दिया। अब साथ के प्रोफेसर लोग रोज़ पूछा करें कब रिजल्ट आ रहा, कब रिजल्ट आ रहा, जान लिए लें। अब मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, ना होने का मतलब ही नहीं था कि परीक्षा में पास कैसे नहीं होंगे, मतलब ही नहीं उठता। ईश्वर कृपा से जब सारे प्रश्न किए हैं वो बेहतरीन किए हैं, आखिरकार मैंने कह दिया कि मेरा हो गया। अब इंटरव्यू कॉल लेटर आने वाला है, वो उसमें टाइम लगता है। सब चुप हो गए, थोड़ी सी मिठाई भी खिला दी, क्योंकि मैं हो रहा था कहीं ना कहीं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था। मेरे मन में ये श्योर था कि मैंने जो परफॉर्मेंस की है उस नाते मैं हो जाऊंगा, तो मैंने ये झूठ बोल दिया। अब तुम ये कहो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैंने बोला, कहा तो मैं हो गया। इसी बात को रोंडा बर्ग ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में कहा हुआ है कि स्वप्न देखो तो वो सच होते हैं। अगर तुम स्वप्न नहीं देखोगे तो सच कैसे होंगे। ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने कही हैं। देखने लायक मूवी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, द सीक्रेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। वो पूरी तसल्ली से देखनी है। उन्होंने ये विश्लेषण नहीं किया है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखने के बाद तुम्हारे मन में जो प्रश्न पैदा होंगे उनको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ पहले। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हम जो कल्पना करें वो होने लगे। दो बातें हैं, एक तो जो हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं हमें पूर्वाभास होता है कि ये हो रहा है, तो हम उसको, अगर हमारे मन में बात आती है वो हो तो रहा ही होता है, तो वो पूरी हो जाती है।
ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ें ना सोची जाएं, सोचोगे अगर तो कहीं हो ना जाएं। और दूसरी बात यही है कि कुछ बातें सोचने से भी होती हैं, जब हम अच्छा सोचते हैं तो होती हैं, लेकिन उनके साथ में अलॉन्ग विद ए पैरेलल एफर्ट इज़ नीडेड। अगर हम केवल अपनी कुर्सी बैठ के आंख बंद करके यही सपना देखते रहें कि मैं नीली बत्ती गाड़ी में उड़ा जा रहा हूँ, तो मैं नहीं बैठ पाऊँगा नीली बत्ती गाड़ी में, जब तक कि उसको प्राप्त करने के लिए जितना परिश्रम करना है वो नहीं करूँगा। परिश्रम तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा स्वप्न देखने से, कई बार अपने को ऐसे इमेजिन करने से, कई बार ये कल्पनाएं करने से हम उस दिशा में, हमारा मस्तिष्क दौड़ने लगता है, हमारा मस्तिष्क प्रयास करने लगता है। एक चीज़ मैंने किसी के पास देखी, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे ईर्ष्या नहीं है, मैं अपनी बात नहीं बता रहा यहाँ। जब मैं कहता हूँ तो हमेशा मैं नहीं होता, वो तुम भी होते हो। तो मान लो मैंने कोई एक चीज़ किसी के पास देखी, मैं बिल्कुल ईर्ष्यालु नहीं हूँ, मैं जेलस नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि ये मेरे पास है नहीं, आई ये बात कि मेरे पास है, कितना अच्छा लगेगा अगर मेरे पास हो, और वो आ गई। रीज़न ये है कि उस दिन से मेरे मन में उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास उमड़ पड़ा, प्रयास करना मैंने प्रारंभ कर दिया, स्टार्ट कर दिया। पहले वो चीज़ मुझे कहीं दिखती तो मैं कॉग्निजेंस नहीं लेता, मैं उसका संज्ञान नहीं लेता, लेकिन अब वो चीज़ मुझे कहीं दिखी तो मैंने उसका संज्ञान ले लिया, यानी उसका कॉग्निजेंस ले लिया, और कॉग्निजेंस लेके मैं उसे प्राप्त करने में जुट गया। जिसके लिए रोंडा बर्न का ही डायलॉग है जो कि शाहरुख खान ने बोला है, और वो क्या है कि जब तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये वही डायलॉग है। तो शिद्दत से चाहना, जब हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात मिलाने में लग जाती है, और अगर हम उस पूरी कायनात को ही चाहते रहेंगे, दुनिया को, संसार को, तो कायनात तो फिर कहेगी ठीक है, बढ़िया, ये तो चाह ही रहा हमें, तो वो चुप बैठ जाएगी। जब हम संसार में इतने डूबे रहेंगे कि हम संसार में डूबे डूबे, तो संसार कहेगा ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर दिस, ये व्यक्ति मुझी को सबसे ज़्यादा शिद्दत से चाहता है, तो मैं कायनात हियर बाई डिक्लेयर दैट आई विल इन्वॉल्व दिस पर्सन इन मी ओनली, नथिंग एल्स। तो कायनात हमें अपने में डुबोए रहेगी और अपने आगोश से निकलने नहीं देगी किसी भी प्रकार। अब हम थोड़ा ऊंचा सोचें, अगर हम शिद्दत से चाहें उस परम पिता को, तो सारी कायनात उससे मिलाने में लग जाएगी। ये फार्मूला है ये। लेकिन कायनात को पता है, कायनात समझते हो ना, दुनिया, संसार, तो कायनात को पता है कि वहाँ पहुँचने के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा, इस व्यक्ति को कम से कम मुझे छोड़ना पड़ेगा, तब ये शिद्दत से चाह पाएगा। तो कायनात धीरे धीरे सिमट जाएगी, खिसक जाएगी, विलीन हो जाएगी, तिरोहित हो जाएगी, तिरोधान हो जाएगी, आपके सामने होते हुए भी नहीं होगी। आप एक संतत्व की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब तुम कहोगे हमारी तो उम्र ही क्या है, आप तो हमें संत बनाने में तुले हुए हैं, हमें तो वैरागी दिला के छोड़ेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में विदेह की तरह रहा जाता है। विदेह की तरह ये है, एक बड़ा अच्छा राजेश्वरानंद जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, मैंने सुना, कभी मैंने सुना था उनके मुंह से। मैं उनके उपदेश भी बहुत पसंद करता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि एक संत जो हैं वो फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, और एक सेठ जी भी चढ़े। जितनी अटैचियाँ सेठ जी लिए थे, पाँच ही संत जी लिए थे। वही बेडिंग, बिस्तर, सारा पानी यानी कि सुराही, सारी चीज़ें ले के बैठे थे, फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। आज के हिसाब से सोचो तो एसी फर्स्ट क्लास। सेठ जी ने देखा और हंसे। संत जी ने कहा हंस क्यों रहे, कि महाराज आप तो संत हैं और फिर भी इतना ही सामान आपके पास जितना मेरे पास। उन्होंने कहा हंसो तो है। तो बोले कि मुझसे सत्संग करो, आप अपना संतत्व भूल जाओगे। काहे के संत हो, खाली हाथ चलो ना, सेकंड क्लास में चलो ना। संत जी बोले बिल्कुल ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, अगली बार से यही करूँगा। अगले स्टेशन पे उन्होंने कहा चलो पानी पियाएं। पुराने ज़माने की ट्रेन थी, अंदर कोका कोला नहीं मिला करता था। उन्होंने कहा चलो पानी पियाएं। सेठ जी का हाथ पकड़ के उतर गए नीचे, ट्रेन छूटने लगी। उन्होंने पकड़े रहे हाथ, बोले कि अरे ठीक है। सेठ जी बोले सामान, बोले सामान तो मेरा भी उतना ही है जितना तुम्हारा। उन्होंने कहा नहीं बहुत सामान है, बहुत ये। उनका नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं है। चली गई ट्रेन। सेठ जी बैठ कर रोने लगे। संत ने कहा अब मुझसे सत्संग कर लो। संत वो है जिसके पास हो चाहे जितना, लेकिन जिसे त्यागने में देर न लगे, जिसको त्यागने में कोई मलाल न हो।
और सांसारिक प्राणी वो है जो इतनी इतनी चीज़ को त्यागने में बहुत मलाल करता है, त्यागने में जिसको बड़ा कष्ट होता है। तो ये जब हम उसको परमपिता को चाहेंगे, तो इतनी ऊंची चीज़ को चाहेंगे, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ने में हमें देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं, ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं, इसका उत्तर मुझे मिला वहाँ। सत्संग से ये लाभ होता है, तो आजकल तो YouTube पर सत्संग मिल जाता है बहुत अच्छे अच्छे लोगों का। तो ये मुझे उत्तर मिला कि कई बार ऐसा लगता है कि एक वैभवशाली जीवन या एक सुखी जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम अपने को वैराग्य या वैरागी कह सकते हैं? मुझे परिभाषा मिल गई। वैरागी वो नहीं जिसने सब छोड़ दिया हो, वैरागी वो है जो सब छोड़ सकता हो, जिसमें कैपेबिलिटी हो। छोड़ दिया है तो वो एक स्टेज में पहुंच गया, हिमालय पर तपस्या करने लगा, वो संसार काम का नहीं रहा। हम यहाँ हैं तो हम संसार के काम के हैं, हम संसार को कुछ दे रहे हैं, संसार को कुछ सिखा रहे हैं, संसार के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें छोड़ना पड़े तो एक सेकंड ना लगे छोड़ने में। मैंने सोचा कि ये बात मैं अपने बच्चों से बहुत दिनों से कह रहा हूँ। मेरा एक वीडियो है बहुत पुराना, जिसमें तुम देखोगे मैंने कहा है कि मैं निष्ठुर हूँ, मुझे छोड़ने में देर नहीं लगती है। अब मैं ये कोई दम्भ नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये वीडियो तो पुराना है ना, काफ़ी पुराना वीडियो है। वीडियो में तो डेट होती है, उस डेट मैंने ही कहा, उसका हेडिंग ही है कि मैं बहुत निष्ठुर हूँ। निष्ठुरता का मतलब ये है कि मैं चाहे जितना प्रेम करूं, चाहे जितना चाहूं, लेकिन यदि मेरे मन से कोई उतरता है, एंड इफ़ आई लीव देन आई लीव। शायद ये प्रशासनिक अधिकारी रहने का भी एक कारण है कि निर्णय पक्का होता है, एक बार में निर्णय बदलता नहीं है। तो तुम्हारे अंदर अगर ये गुण आता है कि जब छोड़ना है तो सीधे छोड़ दो। हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक सॉन्ग की लाइन भी उस वीडियो में कही थी कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। यही सार है, यही राजा जनक का दर्शन है। राजा जनक तो इतने वैभवशाली थे, महलों में रहते थे, राजा थे, राज्य करते थे, टैक्स वसूल करते थे, सब कुछ करते थे, वैभव से रहते थे, लेकिन फिर भी विदेह थे, क्योंकि वे त्याग सकते थे। त्यागने में जिसको मलाल न हो, जिसको कष्ट न हो, तो वो एक स्टेज ऊपर पहुंच जाता है। मैं तुम्हें यही सिखाता हूँ। एक व्यक्ति के लिए, मेरे एक गुरु थे जो कह रहे थे, गुरु तो मेरे बहुत से हैं जैसा कि मैंने बताया है। एक बार वो कह रहे थे, बद्रीनाथ धाम में जो रावल जी हैं, अभी उनका इंटरव्यू भी आ रहा था टीवी पे, कल मैं उनको देख के धन्य हुआ। तो उन्होंने, एक बार मैं उनके पास बैठा था, जब बद्रीनाथ यात्रा पर गया, सपरिवार उनके पास में बैठता था थोड़ी देर जाके, उनकी जो एक स्थान था ठहरने का, धर्मशाला है सामने। तो एक पति पत्नी और आए हुए थे, उन्होंने आके उनसे शिकायत की, पत्नी ने पति की, कि ये ऐसे हैं महाराज कि ये सब कुछ दे देते हैं, इन्हें कोई हलाल मलाल नहीं है, कुछ भी कोई भी मांग देता है ये दे देते हैं, इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती, घर के परिवारों को सब लुटाए दे रहे हैं। तो रावल जी ने कहा कि ये संत हैं, इनके संत प्रवृत्ति है। अगर आपको धन्य होना चाहिए कि आपका पति ऐसा है, आपको बहुत गर्व होना चाहिए। आप यहाँ आए बद्रीनाथ में किस लिए आए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आपके पति की तो पहले से ही बहुत उन्नति है। ये उन्होंने विशेष बात कही। तो बच्चों, इस बात पर विचार करना, ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।